हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 में आपके साइंस सब्जेक्ट में जो टॉपिक करा रहे हैं उसी टॉपिक के आगे यानी लेसन 1 ही चल रहा है अभी आपका लेसन 1। तो लेसन 1 में इसके पहले आप जो है कृषि कार्य यानी अच्छी उपज के लिए कृषि में कौन कौन सी चरण अपनाने चाहिए ये आप कर चुके हो। तो उसी क्रम में आज अगला प्रश्न है खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखो। क्योंकि उसमें एक स्टेप आया था कि कृषि में उर्वरक, खेती में उर्वरक डालना, क्योंकि अच्छी फसलों को उपज करने के लिए या अच्छी फसलों को तैयार करने के लिए हमें उर्वरक अति आवश्यक होते हैं। तो उर्वरक और खाद दोनों में क्या अंतर है, आज का हमारा यही प्रश्न है। तो आइए समझते हैं खाद एवं उर्वरक में अंतर। एक तरफ खाद और दूसरी तरफ उर्वरक, यानी पेज को दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, बीच में एक सीधी लाइन खींच लेंगे। इसके बाद पहला पॉइंट खाद में देखते हैं। आइए समझते भी हैं और आप इसको अच्छे से लिखना भी फेयर पर और समझ रहे हैं। खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो मृत, सड़े गले, कार्बनिक पदार्थों तथा जंतुओं के अपशिष्ट से बनती है। देखिए, खाद एक प्राकृतिक पदार्थ का तात्पर्य यह है कि खाद को प्रकृति के द्वारा निर्मित पदार्थों से ही तैयार किया जाता है, यानी इसको किसी कृत्रिम रूप से नहीं बनाया जाता है। प्राकृतिक रूप से खाद बनती है, जैसे कि मृत, सड़े गले कार्बनिक पदार्थ। अब आपके सड़े गले कार्बनिक पदार्थ अनेक प्रकार के होंगे, जैसे लकड़ी का बुरादा, गाय भैंस का गोबर, सब्जियों के छिलके, पेड़ पौधों की पत्तियां, पत्ते, टहनियां पतली सी, इस प्रकार के जो ये पदार्थ हैं, तथा जंतुओं के अपशिष्ट से बनती है। तथा जंतु वही गाय का गोबर, भैंस का गोबर, और पालतू पशु जो हैं उनके गोबर को जो इकट्ठा किया जाता है, और इकट्ठा करने के बाद कुछ समय के बाद उसी गोबर को यानी खाद निर्मित हो जाती है। हम उस गोबर को इकट्ठा कर लेते हैं, ढेर लगा लेते हैं। तो ढेर लगाने के बाद वही गोबर एक खाद में परिवर्तित हो जाता है और उसको उठा करके खेतों में बिखेर दिया जाता है। तो प्राकृतिक जो है रूप से खाद का निर्माण होता है, क्योंकि हम गोबर, घास फूस, लकड़ियों के पेड़ पौधों के पत्ते, घर का कूड़ा जो कि निम्नीकरण होने वाला है यानी सड़ने गलने वाला जो कूड़ा है, जैसे मूंगफली के छिलके, सब्जियों के छिलके, इस प्रकार का जो कूड़ा है उस कूड़े का हम एक पूरा ढेर लगा लेते हैं और वो ढेर कुछ समय के बाद खाद में परिवर्तित हो जाता है। तो खाद एक प्राकृतिक पदार्थ है जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों तथा जंतुओं के अपशिष्ट से बनती है। अपशिष्ट वही यानी जंतु जो भोजन ग्रहण करने के बाद उनके शरीर का जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ है, बेकार पदार्थ है, उसको उत्सर्जित कर देते हैं और जिसे हम गोबर कहते हैं, उस गोबर को उठा करके हम इकट्ठा कर लेते हैं, वो हमारा खाद में परिवर्तित हो जाता है। उर्वरक देखिए क्या है। उर्वरक एक लवण या अकार्बनिक यौगिक हैं। लवण जिसे आप नमक कहते हो, NaCl, यानी जो आपका NaCl होता है ना, सोडियम क्लोराइड, यह आपका क्या है, नमक है। नमक कैसा होता है, लवण होता है, यानी इसका स्वाद जो है नमकीन जैसा होता है। तो उर्वरक जो है इसी प्रकार के और बहुतेरे जो लवण होते हैं उन लवणों को, तथा अकार्बनिक यौगिक जैसे सोडियम, ये इसमें Na जो है सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, सल्फर है। इस प्रकार के जो ये अकार्बनिक यौगिक हैं यानी कार्बनिक पदार्थ हैं, उनको मिला करके अकार्बनिक यौगिक बना लेते हैं, जैसे जिंक सल्फेट, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ये क्या है, यौगिक ही तो है, दो तत्वों से मिलकर बन रहे हैं, सोडियम और क्लोराइड दोनों से, इसलिए यौगिक हो गया। सोडियम तत्व है, क्लोराइड
यानी सोडियम जो है तत्व है और इसके साथ जब क्लोराइड मिलता है तो दोनों मिलकर यौगिक बना रहे हैं। तो इस प्रकार के अकार्बनिक यौगिक हैं उर्वरक। यानी उर्वरक को निर्मित करने के लिए लवणों का प्रयोग किया जाता है और अकार्बनिक यौगिकों का प्रयोग किया जाता है जो फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं। यानी लवण और अकार्बनिक यौगिक का आप ढेर लगा दोगे तो स्वयं उर्वरक नहीं बनेगा। उसको बनाने के लिए मशीनों द्वारा रसायनों का इस्तेमाल करके तैयार किया जाता है और वो भी फैक्ट्रियों या कंपनियों में तैयार किया जाता है। जैसे आप उदाहरण ले लो, आपके जो खेतों में उर्वरक डाले जा रहे हैं, जैसे जिनके नाम आते हैं डाई है, यूरिया है, NPK है, इस प्रकार की जो ये खाद आ रही हैं, ये खाद जो है उर्वरक ही हैं, क्योंकि इनके जो पैकेट होते हैं, रैपर, इनकी बोरी पर लिखा भी होता है कि सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस, जिंक, सल्फर, इनका इतना इतना परसेंटेज इसमें मिश्रित है। यानी इन सारी चीज़ों को जो है इनके कंपोनेंट लिखे होते हैं कि इसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, फास्फोरस, इन सबको मिला करके इस उर्वरक को निर्मित किया गया है और निर्मित करने के लिए फैक्ट्री कंपनियों में रसायनों के द्वारा किया जाता है। तो ये उर्वरक कृत्रिम रूप से तैयार होते हैं क्योंकि इनको प्राकृतिक नहीं तैयार होते हैं, इनको प्रकृति नहीं तैयार करती है कि इनको ढेर लगा दो ये तैयार हो जाएंगे, नहीं तैयार होंगे, क्योंकि ये कृत्रिम तैयार किए जाते हैं और रसायनों का भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट देखते हैं, खाद में अधिक मात्रा में प्रयोग करने से ये पौधों को हानि नहीं पहुंचाती है। यानी जो हमारे गाय भैंस के गोबर से तैयार खाद होती है, उस खाद को अगर हम खेत में आवश्यकता से भी अधिक डाल दें तब भी वो पौधों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाती है। यानी ज़्यादा डालने से भी पौधे खराब नहीं होते हैं, परंतु अगर हम उर्वरक का ज़्यादा इस्तेमाल कर देते हैं तो पौधों को नुकसान पहुंचता है। पौधे सूखने लगते हैं, पौधों की पत्तियां जल जाती हैं, उस पर चिकत्ते से पड़ने लगते हैं अगर ज़्यादा हम उर्वरक डाल दें। जैसे आप यूरिया की मात्रा खेतों में ज़्यादा डाल दो तो आपकी फसल क्या होगी, फसल को नुकसान पहुंचेगा। तो वही है कि अधिक मात्रा में प्रयोग करने से ये पौधों को नष्ट कर देते हैं। यानी उर्वरक की मात्रा अगर ज़्यादा डाल दी जाए तो क्या होगा, ज़्यादा मात्रा डालने से फसल खराब होने लगती है। इसलिए इनको आवश्यकता से अधिक, यानी फसल की जितनी आवश्यकता होती है उतनी ही मात्रा डाली जाती है। परंतु खाद की मात्रा अगर ज़्यादा भी डाल दोगे तब भी ये किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि खाद तो गाय भैंस के गोबर से निर्मित है, प्राकृतिक है, उसमें किसी प्रकार का कोई अकार्बनिक यौगिक नहीं है, कोई रसायन इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया गया है जिससे वो नुकसान पहुंचाएगी। आगे, खाद से मिट्टी को एक से अधिक पोषक तत्व मिलते हैं। यानी अगर आप खेतों में खाद डाल रहे हो तो खाद में बहुत सारे पोषक तत्व प्राकृतिक रूप से उपस्थित होते हैं। यानी कई सारे, क्योंकि हमें फसलों के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है, जिस प्रकार से हम अपने शरीर को चलाने के लिए पोषक तत्व लेते हैं, आपके जैसे सोडियम, पोटेशियम, आयोडीन, उसी प्रकार से जो है फसलों को भी निर्मित होने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। और वो पोषक तत्व हम खाद जब डालते हैं, यानी गाय भैंस जानवरों की जो गोबर से निर्मित खाद होती है उसको जब डालते हैं तो एक से अधिक पोषक तत्व फसलों को मिलते हैं। परंतु जब हम किसी उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो उस उर्वरक में यानी एक ही पोषक तत्व मिलता है। उर्वरक से मिट्टी को एक पोषक तत्व मिलता है। यानी जिस पोषक तत्व से भरपूर आपने उर्वरक डाला है, जैसे मान लिया जिंक सल्फेट आपने डाला है तो उसको जिंक सल्फेट ही तो मिलेगा। आपने पोटेशियम अगर डाला है उर्वरक तो पोटेशियम ही फसल को मिलेगा। यानी एक ही पोषक तत्व उस फसल को प्राप्त होगा। आगे, खाद मिट्टी में धीरे धीरे क्रिया करती है, क्योंकि खाद अगर हम डालते हैं, गाय भैंस का गोबर अगर हम डालते हैं, सड़े गले पत्ते के पास डालते हैं खेत में, तो क्या होती है, धीरे धीरे खेत में लगती है, यानी धीरे धीरे मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। एक बार पास डालने से हम 2-3 फसलों को अच्छी सी उपज प्राप्त कर लेते हैं। यानी उसी पास वो धीरे धीरे काम कर रही होती है, जिससे कई फसलें हम उगा लेते हैं। परंतु अगर हम उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है, वो उर्वरक तेजी से कार्य करता है
और वो उसी फसल को उपजाऊ बनाता है। अगली फसल में अगली बार फिर उर्वरक हमें डालना पड़ता है, यानी उर्वरक तेजी से क्रिया करता है। यानी जब हम उर्वरक खेत में डालते हैं तो तुरंत पौधों को जो है उर्वरा शक्ति प्रदान कर देता है। उसके बाद पौधा जो है फसल उत्पादन हो जाता है। उसके बाद जब हम अगली फसल बोते हैं तो अगली फसल को अच्छा तैयार करने के लिए और उर्वरक डालते हैं, यानी फिर से उर्वरक हमें डालना पड़ता है अगली फसल के लिए, क्योंकि उर्वरक एक बार में ही एक फसल को उर्वरा शक्ति दे देता है और उसके बाद नहीं देता है, परंतु खाद धीरे धीरे क्रिया करती है, जिससे 2-3 फसलों को हम अच्छी उपज के साथ उत्पन्न कर लेते हैं। तो इसी के साथ आज का हमारा प्रश्न था खाद एवं उर्वरक में अंतर लिखो। तो खाद एवं उर्वरक में आप ये हेडिंग डालोगे, फिर खाद ब्लैक पेन से, फिर उर्वरक ब्लैक पेन से, और इस प्रकार से नीले पेन से लिखोगे आप साफ साफ स्पष्ट अक्षरों में।